Hello students, today we are going to start a new lesson, control and coordination. Okay. Now in the previous class of biology we have studied the process that is life processes. The different life processes we have studied in the last class of biology, the process of nutrition, then process of respiration, then process of circulation, then process of excretion in the body of plant as well as in the body of animal. Now we are going to see another mechanism operating in the body of living organisms, both plant and animals, that is control and coordination. Now see children, when we talk about control, what does this term control means? Like for example, I want to draw something on the blackboard. So what I will do, I will take the pen, chalk or the marker, and suppose I want to draw a circle, I will draw a circle like this. Right? This is my control. I want to draw a circle, I am drawing a circle. Okay. Now I want to rub this circle. So what I will do, I am going to take this duster and I will rub the circle. So this is my control, that when I wanted to draw a circle, I drew a circle, and when I wanted to rub it, I rubbed it. Okay. Next, this is an example of a control mechanism. Now see here, suppose you are going to a shopping mall and you are carrying a trolley with you. Suppose there are so many boxes present in the rack and you feel like that you want to take out that blue color box from the rack. So what you will do? You will just lift your hand and you will take that blue color box and put it in the trolley, right? This is also a type of control कि आपने जो सोचा, आपको ब्लू कलर का बॉक्स चाहिए था, आपने वो ब्लू कलर का बॉक्स ही उठाया और अपनी ट्रॉली में आपने रख दिया, है ना? तो ये एक तरह का क्या हो गया, कंट्रोल मैकेनिज्म है. अब ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये सिर्फ हमारी बॉडी के जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स में ही नहीं होते, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ही कंट्रोल मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं, बल्कि ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है ये भी ये कंट्रोल मैकेनिज्म शो करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल टेक हार्ट. अभी हार्ट का क्या है, हार्ट का ये कंट्रोल मैकेनिज्म है कि उसे बीट करते रहने के लिए उसे कंट्रोल चाहिए. किडनी का ये कंट्रोल मैकेनिज्म है कि उसे क्या करना है, उसको ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन बनाना, ये उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है. लंग्स का ये मैकेनिज्म है कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसियस की एक्सचेंज करवानी है, ये उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है. अब बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गेनिज्म है और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है ये सभी आपस में एक कंट्रोल मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं और आपस में ये एक आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो इसी आपसी तालमेल को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन. तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटी होती है ये हमारे बॉडी में चल रही है और हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, तभी जाके हमारी बॉडी का जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी में एक स्टेबिलिटी रहती है, हमारा बॉडी जो है एक स्टेबल वे में काम कर रहा है. अब जब हम इसकी बात करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो जो मैसेजेस है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो है मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता है. अब ये जो मैसेजेस बॉडी पार्ट में, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता है ये किस प्रकार से होगा, ठीक है? जब जहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन है तो वहाँ पर कुछ आपसी तालमेल कैसे बनेगा, जब हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को हम मैसेज भेजेंगे, भाई तुम्हें ये काम करना है, आज तुम्हें ये काम करना है, तो एक कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, जब वहाँ पे मैसेजेस का ट्रांसफ़र होगा. तो ये मैसेजेस जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, या तो ये मैसेजेस जो है केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, या तो फिर वो हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जो है सिग्नलिंग हो सकती है. या तो केमिकल्स के फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में सिग्नलिंग होती है. अगर मैसेजेस जो है वो केमिकल्स के फॉर्म में, अगर वो केमिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. अगर जो मैसेजेस है दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देन इट इज कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन. देन इट इज कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है दिस टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? बट ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और है
नर्व्स, ठीक है, इसके पार्ट्स है नर्वस कोऑर्डिनेशन के, ये सारे पार्ट्स है। तो अब देखो, अगर हार्मोनल जो है वो केमिकल है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ किस में होता है? इट इज ऑकरिंग ओनली इन केस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेन कभी हमने देखा है कि प्लांट्स के पास ब्रेन है? प्लांट्स के पास तो ब्रेन नहीं होता, प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो ट्रांसफ़र ऑफ इसकी जो सिग्नलिंग होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, इसकी जो सिग्नलिंग है या इसके जो ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस है ये बहुत फास्ट होता है, और कंपैरेटिवली जो हार्मोनल या केमिकल्स के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। अब ये फास्ट होता है, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे अगर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम लोग गलती से इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, तो टच करते साथ हम क्या करते हैं? वी इमीडिएटली रिमूव अवर हैंड, है ना, हम जो अपने हाथों को इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें हीट की सेंसेशन हो जाती है। तो ये जो सिग्नल क्या हुआ, ये सिग्नल को हम बोलते हैं, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये जो हीट था ये जो डायरेक्ट हमारे नर्व से होते हुए ये हीट का जो सेंसेशन था ये रिसेप्टर्स के थ्रू डायरेक्ट हमारे ब्रेन में गया, और ब्रेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसने ये कमांड दिया रिमूव योर हैंड, और आपने एक सेकेंड भी नहीं लिया, तुरंत अपने हाथों को हटा दिया। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू होते हैं, या ज़्यादा साउंड सुन के हम लोग अपने कानों को बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो बहुत फास्ट एक्शन होनी है, बहुत क्विक एक्शन जो होता है वो होता है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और जो केमिकल्स होता है वो काफ़ी स्लो एक्शन करता है। अभी केमिकल्स में देख लीजिए, अब देखिए जैसे कि ग्रोथ मैकेनिज्म जो है, ग्रोथ है, फिर रिप्रोडक्शन है, ये सारे मैकेनिज्म जो होते हैं वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं या केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इसमें। केमिकल्स जो है वो ईच एंड एवरी सेल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन जो है हर सेल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ग्रोथ एक बहुत ही एक परफेक्शन और बहुत प्रिसाइसली होने वाला एक फिनोमिना है जो कि दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स, राइट। नाउ यू सी हियर, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कोऑर्डिनेशन, द नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम पहले डिस्कस करेंगे और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस नर्वस कोऑर्डिनेशन, राइट। नाउ सी हियर, इन केस ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, the nervous system consists of the central nervous system and पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा और पेरीफेरी नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन आ गया और है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? जो बॉडी के एकदम सेंटर में आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जो आ रहा है वो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सपोज ऐसे हम लोग अगर इसको मान ले, ये ऐसे ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द brain, you can say that it is the captain of the body. It controls all the voluntary involuntary actions. Then thinking का part brain को दिया गया है, thinking है, analysis है, decision making है, voluntary involuntary actions है, all these important actions or the decisions are taken by the captain of our body which is called as a brain, right? और फिर ये brain हो गया, इसके बाद है spinal cord. This spinal cord is also called as a मैनेजर ऑफ द ब्रेन। ये हमारे एक ब्रेन के मैनेजर की तरह भी काम कर रहा है। एक तो क्या है कि ये सारे इंफॉर्मेशंस को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन जो भी कमांड देता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारी बॉडी में, सारे बॉडी पार्ट्स में जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आ जाइए यहाँ पे, अच्छा, और ये स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स अराइज हो रही है और ब्रेन से भी। अब यहाँ आ जाइए पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है मतलब कि जो बॉडी के साइड में है। अभी देखिए साइड को बायोलॉजिकल टर्म में साइड को क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब साइड में क्या है? साइड में है नर्व्स। ये देखो, ये ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये हो गया हमारे नर्व्स। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आते हैं नर्व्स। जो सारी नर्व जो या ब्रेन से अराइज हो रही है
या वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है, वो आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये आ गया हमारा स्पाइनल नर्व्स और हो गया हमारा क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है और क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हो रही है। ब्रेन में है फेशियल नर्व्स जो होती है हमारी, ये सारी हमारी क्रेनियल नर्व्स में आती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सारी नर्व्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को वी कैन ऑल्सो डिवाइड इट इनटू टू, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड कर सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि वी वांट टू लिफ्ट अवर हैंड, वी वांट टू वॉक, और या हमें कुछ बोलना है, किसी से बात करना है, या चलना है, या सोना है। तो ये सारा जो है हमारा वॉलेंटरी एक्शंस जो भी है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अच्छा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट causes the involuntary actions of the body। involuntary actions में जैसे आ गया हमारा हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट हमारा एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। हम कितना भी चाहे अपने हार्ट बीट को कभी रोक सकते हैं? चाहे आप सो तो भी हार्ट बीट करता रहेगा, हम बैठते हैं तो भी हार्ट बीट कर रहा है, चल रहे हैं तो भी हार्ट बीट कर रहा है। तो हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आप इसको टू में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है, बॉडी को एनर्जाइज करता है। अभी जैसे कि अगर हमने कभी देखा कि हमारे पीछे अगर कोई सपोज कोई खतरा हमें दिखाई देता है अपने पीछे, तो क्या है, हम लोग तुरंत भागेंगे। हम सोचेंगे तो नहीं कि हमें भागना चाहिए कि नहीं भागना, तुरंत हम एक्शन में आ जाएंगे और भाग जाएंगे खतरा देखते साथ। तो वो एक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, मतलब इट एनर्जाइजेस आवर बॉडी, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, दिस काम डाउन अवर बॉडी, इस बॉडी को काम डाउन करता है। और जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है या मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। अब आप आ जाइए इसमें, जैसे कि जस्ट सी हियर, अभी ये हो गया हमारा, सपोज ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रही है, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स, एंड द दिस नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दे आर कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व्स है, ये जो स्पाइनल नर्व्स है दे आर मेड अप ऑफ these nerves are made up of small nerve cells, they are made up of small nerve cells and these nerve cells are called as neurons, ठीक है। These nerve cells are called neuron। न्यूरॉन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये जो है न्यूरॉन हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे जो आपको एरो मैं बता रही हूँ ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इट मे बी सेंसरी न्यूरॉन, it may be motor neuron, it may be relay neuron, right? Now see here, the neuron that carry the messages from the receptors, see here, the neuron that carry the messages from the receptor to the central nervous system। central nervous system हमारा क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व जो है वो मैसेज रिसेप्टर से ले जा रही है। अब रिसेप्टर क्या है, एक इसी का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे हमने टच किया तो क्या होगा, ये सेंसेशन यहाँ पर जो है हमारे क्या है, ये हमारे स्किन में, सपोज ये हैंड है तो ये हमारे स्किन में जो है रिसेप्टर, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है जो जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स के थ्रू जो है रिसेप्टर न्यूरॉन्स ये हीट के सेंसेशन को वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना के जो है इट विल ट्रांसफर थ्रू द न्यूरॉन एंड इट विल रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जो भी मैसेजेस आएगा दैट विल कम थ्रू दी
motor neuron. That will come through the motor neuron and it will reach the effector. यहाँ हमारा effector क्या होगा? हमारा muscle cell. Effector क्या होगा? हमारा muscle cell होगा, क्योंकि muscles को तो contract करके we have to lift our hand, isn't it? ताकि हमें गर्म ना लगे ये. तो जो मोटर न्यूरॉन कौन सी हो गई? द न्यूरॉन दैट कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एफेक्टर आर कॉल्ड एज द मोटर न्यूरॉन्स. और रिले न्यूरॉन कहाँ होती है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को पास करके जो है मोटर न्यूरॉन्स को दे देती है. दैट न्यूरॉन इट इज कॉल्ड एज द रिले न्यूरॉन. अब हम लोग बनाते हैं एक, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने बोला, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन फर्स्ट. ठीक है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले हम लोग. ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दे आर कॉल्ड एज दी डेंड्राइट. सी है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. Center nucleus. This is called as the cell body. This is called as the cell body. These are the dendrites, right? Axon and see fibers. They are called as the fiber-like structure called as the dendrites. An elongated fiber, it is called as axon. The axon is covered with a sheath of myelin, like this. And the end of the axon, it is called as the nerve ending. The end of the axon, it is called as the nerve ending. Now see here, just now I told you like this. So the neurons, they carry the message. This is the structure of one neuron, right? This is structure of one neuron, and all the neurons are connected with each other. अब ये एक न्यूरॉन हो गया. जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वो इसके साथ कनेक्ट, उसके डेंड्राइट के साथ जो है ये यहाँ से इस तरह से इसका कनेक्शन होगा. तो यहाँ एक छोटा सा एक बना देते हैं. जैसे कि ये एक हो गया हमारा न्यूरॉन, ये हो गई नर्व एंडिंग. फिर और एक नेक्स्ट न्यूरॉन जो है इसके साथ यहाँ कनेक्टेड है. फिर ये हो गया इसका एक्सॉन, इसकी हो गई नर्व एंडिंग. फिर नेक्स्ट न्यूरॉन फिर यहाँ से जो है एक सेल बॉडी के साथ ये भी कनेक्टेड है. सी हियर यू कैन सी द न्यूरॉन्स, दे आर कनेक्टेड टुगेदर. ये हो गया इसका सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है. फिर नर्व एंडिंग, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, सेल बॉडी, देन दिस इज एक्सॉन, nerve ending. Then see here, now what happens? These neuron, the dendrite of the neuron, they receives the electrical impulses, and these electrical impulses will pass through the, ये electrical impulses क्या carry कर रहे हैं? They are carrying the signaling, right? So they will carry the electrical impulses through the axon. It will reach the nerve ending. Now see here, there is a gap. There is a gap between the two neurons. This gap is called as synapse. The gap between the two neurons, it is called as the synapse. And this message, see here, whatever message this neuron is carrying, this message has to pass to the next neuron. But there is a gap between the two neurons. So what will happen? The electrical impulses that will come here, the electrical impulses will reach the nerve ending, and at the nerve ending what will happen? At the nerve ending they will secrete certain chemicals, and these chemicals will go into the synapse, and then the messages will be carried on to the next neuron and in the form of electrical impulses, right? So this will synthesize or secrete a chemical in this gap which is called as the synapse, and then again by the electrical impulses the message will be carried on to the next neuron, right? Now you see here, suppose the dendrite of this neuron, the dendrite of this neuron will receive a message, from the receptors.
अभी ये न्यूरॉन सारी बॉडी में है, तो कहीं ना कहीं एक रिसेप्टर पॉइंट होगा। तो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। रिसेप्टर पॉइंट्स या रिसेप्टर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एक न्यूरॉन, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर हैं और उनके जो रिसेप्टर पॉइंट्स क्या है और रिसेप्टर न्यूरॉन्स, क्योंकि रिसेप्टर न्यूरॉन्स है जो कि मैसेज को रिसीव करेंगे। रिसेप्टर न्यूरॉन ही मैसेज को रिसीव करेंगे। अब जैसे कि पहले हम ये देख लेते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। देख लो सेंस ऑर्गन्स हमारे हो गए जैसे कि आई, ठीक है, फिर हो गया ईयर, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स इसलिए बता रहे हैं इसी पर रिसेप्टर पॉइंट्स है। आई हो गया, ईयर हो गया, फिर हो गया हमारा नोज, हो गया टंग, ये स्किन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? सेंस ऑर्गन्स हो गए। अभी आई इट हेल्प अस टू सी, ईयर हेल्प अस टू हियर, नोज स्मेल, टंग टेस्ट बड है टेस्ट, और स्किन क्या करता है? स्किन की वजह से हम लोग कोई चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ देखो आई जो है इसके यहाँ पर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं आईज पे, वो क्या होंगे? दे आर वेरी सेंसिटिव टू, यहाँ लिख देते हैं हम रिसेप्टर्स और रिसेप्टर न्यूरॉन्स, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, तो आई पे जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो क्या है? दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ईयर, इसको ऑडियो भी बोल सकते हैं या हम लोग इसको फोनो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। दे आर सेंसिटिव टू साउंड, फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी जो स्मेल के लिए है इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। पढ़ा है ना हमने एसिड बेसिस में, जब हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वही है ये। फिर टेस्ट, gustatory receptors, thigmoreceptors. See here, so these are the different receptors. See here, when you touch a hot object, ठीक है, when you touch a hot object, now this stimulus, ये stimulus क्या हुआ? This stimulus will be, the stimulus here is heat, ठीक है। तो ये heat हो गया, this will be received by the receptor, right, and then this will go to the, it will reach this, the signal through the electrical impulses, it will reach the spinal cord, and then through the spinal cord the messages will reach the effector, and then the body will response, ठीक है। Now what is the response here? अगर यहाँ पे हीट है हमारा स्टिमुलस, तो हम कैसे, अच्छा, ये जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, दैट विल कैरी द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस इफेक्टर में जाएंगे दैट विल मूव थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये एक्शंस आप देखो कितने क्विक एक्शंस हैं, तो इतने फास्ट, क्विक और ये अर्जेंट एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही अर्जेंटली हमें इसे रिस्पॉन्स करना है। अब देखिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो अभी यहाँ पे क्या है? ये जो हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने टच किया तो आपको क्या है? ये रिस्पॉन्स हमें तुरंत चाहिए, हमें तुरंत अपने हाथ को हटाना पड़ेगा, नहीं वैसे हाथ जल सकता है हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस जैसे हमें हीट मिला, रिसीव बाय द रिसेप्टर through the sensory neuron in the form of electrical impulses, it reached the spinal cord through the motor neuron, the message was sent to the effector. यहाँ effector हमारा क्या हो जाएगा? मसल सेल हमारा इफेक्टर हो गया, ठीक है। और देन मसल सेल एंड द रेस्पॉन्स विल बी व्हाट? वी विल लिफ्ट अवर हैंड। तो ये क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो हमने आर्क बनाया है इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या, मैंने पहले ही बताया, स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन का एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं और कुछ मैसेजेस ऐसे
ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड ने ही मैसेज भेज दिया है कि यू रिमूव योर हैंड, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा और एक हम देख सकते हैं जैसे कि सेरिब्रल रिफ्लेक्स, इसमें हम एक और देख सकते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। अभी सेरिब्रल रिफ्लेक्स में क्या होगा, द मैसेज विल गो टू द ब्रेन, ठीक है, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स कर भी देता है फिर भी वो इन्फॉर्मेशन जरूर ब्रेन को भेजेगा, वो हर एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाना कंपलसरी है। तो अब ये हो गया, अगर हम लोग सेरिब्रल रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो ये ब्रेन हो गया, इसे हम स्टिमुलस करते हैं जैसे कि अगर बहुत ही एक ब्राइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर हम लोग ये बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, रिसेप्टर हो गया, तो रिसेप्टर हमारा क्या होगा, आई होगा, ठीक है, रिसेप्टर हमारा आई है, ब्रेन मोटर न्यूरॉन, और यहाँ इफेक्टर क्या हो जाएगा हमारा आई मसल्स, ये क्या हो गया हमारा आई मसल्स, ठीक है। नाउ सिंस इट इज अ ब्राइट लाइट, सो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स, द प्यूपल विल श्रिंक, ठीक है, प्यूपल विल श्रिंक बिकॉज इट इज अ ब्राइट लाइट, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ओके। नाउ जस्ट सी हियर with the help of a diagram, this is regarding the reflex action. This mechanism is called as a reflex action, that is very quick, very urgent action. Now see here, with the help of a diagram also we can see this reflex action, right? This diagram is there in your textbook also, isn't it? See here, this is our hand, okay. See here, you are touching a hot object like this. With the help of diagram also we are explaining the same thing, the reflex action will with the help of diagram we'll see, right? Your arms, hands, we are touching a hot object. Now see here what happens, this message, the stimulus, that is heat stimulus, will be received by the receptor neuron present at the reception point, right? And that messages will be transformed into the electrical impulses and move through the sensory neurons. These are the sensory neurons that will carry the message to the central nervous system, that will carry the message to the central nervous system. इसे हम लोग मान लेते हैं ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन की तरह बना रहे हैं, इसे एक सेक्शन बना रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, ये हो गया, इसके ऊपर हो जाएगा ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये कहाँ जा रही है, ये हमारे जा रही है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है दे आर कैरिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड दे आर रीचिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द रिले न्यूरॉन, देन द मैसेजेस विल बी transferred to the in the form of electrical impulses, it will transfer through the motor neuron and it will reach the effector. What is the effector here? The muscle cell is the effector here. Now this muscle cell will contract, and as a result of the action of this muscle cell you are going to lift your hand. So this is an example of a reflex action, how this mechanism takes place. Now you see here, what is the action taking place at this point? This is called as a neuromuscular junction. This point is called as a neuromuscular junction. Now just see what happens here. जैसे कि ये मसल फाइबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया एक्सॉन और ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग, ये है सिनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। ये हो गया मसल्स फाइबर और ये है एक्सॉन। ये कौन से न्यूरॉन की एक्सॉन है? जो एफेक्टर तक कौन सी न्यूरॉन आती है? मोटर न्यूरॉन। तो ये एक्सॉन कौन से न्यूरॉन की होगी? ये एक्सॉन होगी हमारे मोटर न्यूरॉन की एक्सॉन है, ठीक है। तो ये हमारा मसल्स फाइबर हो गया, ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी ये क्या है? ये हमारा नर्व एंडिंग है, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दी मसल्स फाइबर। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है, फिर एक छोटा सा एक डायग्राम और बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये जो नॉब बना रहे हैं ना, इसी को एनलार्ज करके हमने यहाँ बनाया है नॉब। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा मसल सेल, ठीक है। अच्छा, ये बना देते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे जो है केमिकल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यहाँ से एक्सॉन से तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करेंगे, देन
these electrical impulses will reach here, and then through the neurotransmitter the messages will be given to they will move into the muscle fiber. They will reach into the gap and a chemical reaction will take place, and then through this it will reach the muscle fiber in the form of chemicals, and the reaction will take place, and then what will happen, the contraction of the muscles will take place, the muscle cell, and likewise the muscle cell will respond to the stimulus. Okay, so this is a diagram showing the neuromuscular junction, right? See here, one small thing I would like to tell you here, the same phenomena is operating also between the two neurons. I told you there is a gap between the two neurons. दो neurons के बीच में क्या होता है, गैप होता है ना. तो अभी जैसे कि ये एक्सॉन होगी, ये एक न्यूरॉन की एक्सॉन होगी और ये हो गया उसका नर्व एंडिंग, और ये क्या है, ये है आपका न्यूरॉन ए, लेट दिस बी न्यूरॉन बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है. अब इसके बीच में तो गैप है, ये सिनेप्स है ना. अभी अगर हम बोलते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि द सिग्नल सेल इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो अभी ये जो गैप है, तो ये गैप के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो ये गैप में तो ट्रेवल करेगी नहीं. तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम फिनोमिना, दिस सिनेप्टिक नॉब, इट विल release a chemical into this gap, and then through that this electrical impulses will pass through this chemical, and then this dendrite will receive the electrical impulses and pass the message in the form of electrical impulses at the nerve ending, and from the nerve ending to the next neuron again the same phenomena will carry on, right? So children, this was regarding the control mechanism and coordination mechanism and how the reflex action is taking place in human body. So children, with this we come to an end of this class, but before I wind up, I have a small assignment for you. You can take down these questions. See here, your first question is, what is the function of receptors in our body? Think of a situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? Next, the second question is, which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? And the third question is, what happens at synapse between the two neurons? So this is your assignment. Try to answer these questions and we'll continue in the next class. Thank you.